नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपके दिल अंतरात्मा को छू जाता है, आपके दिलोजाम में अपनी एक खास जगह बना चुका है। दर्शकों, पिछले अंक में हमने अपनी वास्तु और फंक्शुई एक्सपर्ट पल्लवी छिलावाड़ा जी से कन्वीनियंस स्टोर्स पर बातचीत शुरू करी थी। इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए स्वागत करते हैं पल्लवी का। पल्लवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पिछले अंक में आपने भरपूर जानकारी प्रदान करी कन्वीनियंस स्टोर्स के बारे में, और हमारी कम्युनिटी से, जैसा कि मैंने पिछले अंक में भी कहा था, कि बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे दर्शकगण जो कन्वीनियंस स्टोर्स बिजनेस में हैं, बल्कि कईयों का एक नहीं मल्टीपल स्टोर्स हैं जी। पिछले अंक में हमने कहीं ना कहीं उसके शेप के बारे में बात करी थी, और कुछ एक्सटीरियर के बारे में बात करी थी, बिलबोर्ड्स के बारे में बात करी थी, होर्डिंग्स के बारे में बात करी थी। इस तरह के विषयों पर बातचीत हुई थी। डोर के ऊपर बात हुआ था कि किस तरह का डोर होना चाहिए और किस दिशा में वो खुलता है, उसके भी क्या क्या मायने हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम स्टोर के अंदर अगर हम पहला पड़ाव रखते हैं तो वही होता है कि कैश रजिस्टर कहाँ होना चाहिए। क्या कहेंगे कि वास्तु के नज़रिए से कन्वीनियंस स्टोर में कैश रजिस्टर किस दिशा में होना चाहिए? बिकॉज ये कन्वीनियंस स्टोर्स में कैश रजिस्टर का मतलब ये होता है कि उसका काउंटर कैसे होना चाहिए, क्योंकि कैश रजिस्टर उसके साथ जुड़ी हुई बात है, बिजनेस की बात है, तो बिजनेस के काउंटर की काउंटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप क्लाइंट के साथ या अपने कस्टमर के साथ कौन से फेसिंग काम करते हो जी। वास्तु हमेशा काउंटर सिस्टम को उस नज़रिए से इम्पोर्टेंस देता है कि कौन से एंगल से आप खड़े हो और किस वे से आप उनके साथ बात कर रहे हो। तो उसके हिसाब से अगर मान लो आपका स्टोर वेस्ट फेसिंग बना हुआ हो तो आइडियल ऑप्शन ये रहेगा कि आपकी पूरी काउंटर सिस्टम साउथ वेस्ट से बनी हुई हो या फिर साउथ में बनी हुई हो। इसके साथ साथ ये चीज़ ज़रूर देखी जाएगी कि ऑनर का अपना वास्तु क्या है। बट मान लो अगर आपका फेसिंग नॉर्थ बना हुआ हो तो फिर आपको काउंटर हमेशा सिर्फ साउथ के अंदर आपका काउंटर बनाइए, ताकि आप क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ जब डील करते हैं तो आपका मुंह जो होता है वो नॉर्थ की ओर बना रहे या ईस्ट की ओर बना रहे जी। जिस कन्वीनियंस स्टोर्स के अंदर अगर आप नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग कस्टमर के साथ काम करते हैं तो उस कन्वीनियंस स्टोर्स के अंदर कस्टमर के साथ आपके रिलेशनशिप बनने में, आपके एम्प्लॉय के साथ आपके रिलेशनशिप और बिजनेस के चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं, और कस्टमर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, उसमें कभी भी रुकावट नहीं होती है, कम नहीं हो पाते हैं जी। तो ये एक आसान फ़ायदेमंद की है कि आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। बट कई बार उससे उल्टा देखने को मिलता है। जैसे आप कस्टमर के साथ डील करते हैं तो आपका मुंह साउथ फेसिंग हो, या अगर आप उसके साथ डील करते हो तो आपका मुंह वेस्ट फेसिंग बना हुआ हो, तो ऐसे केस में कई बार जो आदमी ये कन्वीनियंस स्टोर्स चला रहा है उसको काफ़ी हार्ड टाइम झेलने को मिलता है, उसको अपनी मेहनत के मुकाबले में रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसका आप अच्छी तरीके से रास्ता निकाल सकते हो। सीधा ऑप्शन ये है कि स्टोर की पोजीशन को बदल दो, काउंटर की पोजीशन को बदल दो। दूसरे रास्ते में अगर आप रेमेडी करना चाहते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई है जिसकी वजह से अलग अलग दिशाओं में अगर आपका काउंटर गलत दिशा से बना हुआ हो तो कुछ हद तक उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। काउंटर सिस्टम के साथ साथ कन्वीनियंस स्टोर्स में आता है कि आपने किस तरह से चीज़ों को सेल्फ वगैरह लगाई, अप्लाई कैसे किया है। जैसे अगर काउंटर सिस्टम, अगर आपका कैश रजिस्टर अगर आपका साउथ में बना हुआ है और अगर आप नॉर्थ फेसिंग डील करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेंट्री वगैरह, जो आपकी इम्पोर्टेंट इन्वेंट्री है जो कि आप काउंटर के आसपास रखते हो, वैल्यूएबल चीज़ जैसे लॉटो वगैरह होती है, लॉटरी नोवेल्टी वाली चीज़ें, जैसे कई बार कन्वीनियंस स्टोर्स में टोबैको की कुछ चीज़ें अगर आप बेच रहे हो जैसे सिगरेट वगैरह, तो उन सब चीज़ों का जो प्लेसमेंट है वो अपने आप ठीक बैठ जाएगा, उन दिशाओं में बैठेगा जिस फेसिंग आपको काम करना चाहिए। लॉटरी खेलने वाले आदमी को हमेशा एक सही दिशा में बिठाने से आपको उसका फ़र्क तुरंत ही 1 से 2 महीने में स्टोर में महसूस होता है। इतना पावरफुल रिजल्ट देता है वो। अब जैसे अगर आपने छोटी मोटी चीज़ों के बारे में सजावट की है तो जैसे हैवी चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, अगर कूलर्स आपके बने हुए हो, अगर आपका काउंटर आप नॉर्थ फेसिंग कस्टमर के साथ डील करते हो तो फिर आपके कूलर्स वगैरह वेस्ट में हो सकते हैं या आपके साउथ में हो सकते हैं। थर्ड वन ऑप्शन बहुत ही कम केस के अंदर अगर नॉर्थ फेसिंग स्टोर बना हुआ हो और कोई ख़ास बात हो तो ईस्ट में भी वो फ़ायदा करते हैं। उसी तरीके से जैसे लॉन्ड्री के लिए हैवी चीज़ हम देखते हैं, क्लीनिंग का मटेरियल, ये सब सारी एसेसरीज, तो ऐसे हैवी स्टफ़ के लिए वास्तु के अंदर कन्वीनियंस स्टोर्स के लिए ऑप्शन दिया गया है कि ऐसी चीज़ों के शेल्फ हमेशा वेस्ट में रखनी चाहिए, साउथ वेस्ट में रखनी चाहिए या नॉर्थ वेस्ट में रखनी चाहिए। अगर आपका कूलर साउथ में बना हुआ हो तो इन सारी चीज़ों को वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में रखने से उस पूरी जगह के फोर्स को एक तरह से मेंटेन करने में एक आसानी मिल जाती है।
हर हैवी डायरेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई है जो कि वहाँ की चीज़ों को ज़्यादा लाइव कर सकती है। तो वास्तु नज़रिए से ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हम लोग ये नहीं देखते कि आपने लॉन्ड्री का सामान कौन सी कंपनी का रखा हुआ है, हम ये देखते हैं कि कितनी वेट वाली चीज़ें हैं और कितनी चीज़ें वेटलेस है। जी, ये एक बड़े अच्छे तरीके से आपने उल्लेख किया और दर्शकों इस बात पर निरंतर जोर दिया जाता है कि व्यापार में व्यवहार जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। कि जब आप काउंटर में खड़े हैं और अपने कस्टमर से बातचीत कर रहे हैं, वो व्यवहार, वो आपका स्वभाव जो है वो कुछ ऐसा होता है जो आपके कस्टमर का दिल जीत सकता है। नेचर बदल जाती है और उसके बाद वो लेने एक चीज आया होता है, आप उसे प्यार से अगर एक चीज और देते हैं तो वो शायद दूसरी चीज भी ले जाता है। और आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी इतना अच्छा मिलता है अगर आप काम करते हो और उसके हिसाब से अगर आपको सक्सेस मिल जाती है, आपको रिजल्ट मिल जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपके नेचर के अंदर एक परिवर्तन आ जाता है। कईयों का देखा कि जो कैश काउंटर है वो कुछ का लेफ्ट में होता है घुसते ही, कुछ लोगों का एकदम राइट में होता है। लेकिन कुछ स्टोर्स की सेटिंग इस तरह की भी देखी है, ख़ासतौर पे 7-Eleven की अगर हम बात करें तो कुछ बिजनेस की शेप डिज़ाइनिंग इस तरह की है कि उनका जो कैश काउंटर होता है वो स्क्वायर शेप में होता है और वो सेंटर में होता है, एकदम बीचों बीच होता है। फिर आप उसमें दिशा को किस तरह से मायने देते हैं, क्योंकि आप फिर किसी भी दिशा में चारों तरफ से कस्टमर आते हैं जी, क्या कहेंगे उस बारे में? दिशाएं तो हर जगह मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बजाय वो ब्रह्मस्थान में बैठे हुए हैं, सेंटर पॉइंट में बैठे हुए हैं। बट सेंटर में भी वो आदमी जिस फेसिंग डील करता है, जैसे अगर उसका काउंटर वहाँ पे बना हुआ सामने डोर पड़ता होगा, अगर आपका सामने नॉर्थ पड़ता है तो वो आदमी नॉर्थ फेसिंग सेंटर में डील करता है, साउथ पड़ता होगा तो वो साउथ फेसिंग डील करता है। तो बिजनेस में उसके प्लस माइनस की इफेक्ट अगर उसका अच्छा होना है या जो रिजल्ट के रेशियो है वो तो उसी तरह से दिशाओं पे ही बात आ जाती है कि वो सही दिशा से काम कर रहा है कि वो गलत दिशा से काम कर रहा है। बट एक बात है, सेंटर पॉइंट का काउंटर बहुत से लोग बनाते हैं और उसको ज़्यादा हम लोग बहुत अच्छा भी मानते हैं। काउंटर की दिशा के आने के बाद दूसरी बात उसमें आती है कि काउंटर का शेप क्या बना हुआ है। ज़्यादातर 9 के कैलकुलेशन में या 7 के कैलकुलेशन में काउंटर को बनाया जाता है और काउंटर के अंदर सी शेप का होना, आर्च शेप का होना बहुत अच्छा मानते हैं जी। वास्तु में उस शेप का इम्पोर्टेंट ये होता है कि उस शेप के अंदर खड़ा हुआ आदमी, उसको हर जगह से प्रोटेक्शन मिलता है। तो कई बार अगर हमारे पास ज़्यादा स्पेसियस स्टोर हो तो सी शेप का काउंटर बन सकता है। 90% लोगों के पास सीधा एक काउंटर बना होता है या एल शेप का काउंटर बना हुआ देखने को मिलता है। पल्लवी जी से ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद ध्यान रहे कि आज हम वास्तु लिविंग में कन्वीनियंस स्टोर्स पर बातचीत कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए वास्तु लिविंग का। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और मैं हूं विकास नांगिया। आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारी वास्तु और फंग शुई एक्सपर्ट पल्लवी चिल्लावाड़ा का। पल्लवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज हम कन्वीनियंस स्टोर पर बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक से पहले भरपूर जानकारी दर्शकों को प्रदान करिए और कैश काउंटर्स पर बातचीत हो रही थी कि एलिवेटेड होते हैं कईयों के कैश काउंटर। कन्वीनियंस स्टोर के अगर हम कैश काउंटर से अब आगे बढ़े तो जो तमाम और पहलू जो जुड़े हुए हैं उसके साथ वो है कि एक न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन का एक सेक्शन होता है। फिर अगर हम आइल्स की बात करें तो एक डेयरी प्रोडक्ट्स का अलग आइल होता है, कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का एक अलग आइल होता है और कुछ कन्फेक्शनरी आइटम्स होती हैं जिनका एक अलग आइल होता है। साथ ही साथ अगर हम फ्रोज़न प्रोडक्ट्स की बात करें, रेफ्रिजरेटर और इन तमाम चीज़ों की, बेवरेजेस की बात करें तो उसके लिए एक अलग आइल है। ये सब चीज़ें भी क्या कुछ दिशाओं में बटी हुई हैं कि इस दिशा में अगर ये न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स होंगी तो उनकी बिक्री ज़्यादा होगी? ये सारी चीज़ें दिशाओं के साथ भी बनी हुई है और ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन के साथ भी बनी हुई है जी। जैसे आपके स्टोर का जो भी साइज़ और जो भी मेज़रमेंट रहेगा, उस मेज़रमेंट के कैलकुलेशन के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पे जितनी भी लाइट फूड की चीज़ें, जैसे बहुत ही लाइट वेट, आपने जैसे न्यूज़पेपर के बारे में बोला, वो तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि जैसे लोग एंटर होते हैं उसके आसपास हमेशा देखने को मिलता है कि आदमी मॉर्निंग में उसका यूज़ कर सके आसानी। उसके अलावा मसाले वगैरह, स्पाइस जैसे चिप्स वगैरह होती है तो बहुत ही लाइट वेट होती है, स्नैक्स जिसको स्नैक्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें
वास्तु के अनुसार कि भाई अगर आपका कैश काउंटर की पोजीशन अगर आपकी वेस्ट के बनी हुई है तो ये सारी चीज़ों का ज़्यादातर इस्तेमाल नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, इट्स डिपेंड कि वहाँ पे सिचुएशन कैसी बनी हुई है, बट वहाँ पे उसको रखा जाता है। अगर आपका कैश काउंटर वहाँ पे साउथ में बना हुआ हो तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल नॉर्थ के साथ साथ ईस्ट में भी रखा जाता है। तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट के अलावा एक और दिशा उनको मिल जाती है ईस्ट की। और कई बार अगर उनके पास हैवी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो तो ये सारी चीज़ें साउथ ईस्ट में रखने से उसकी बिक्री बहुत आपको अच्छे से देखने को मिलेगी, मतलब उसका सेल बढ़ जाता है। अगर खाने पीने की चीज़ों में जो लाइट वेट चीज़ें हों, चिप्स या जैसे भी आपने बताया, ऐसी फूड प्रोडक्ट्स को साउथ ईस्ट में रखा जाता है। और इसके साथ हैवी प्रोडक्ट्स जैसे ड्रिंक वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ों को अगर आपने साउथ वेस्ट में रखा हो तो आपका कूलर साउथ में होना चाहिए जी। तो ये दिशाएं दूसरी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है कि इंटरनल सिचुएशन कैसी बनी हुई है। अगर बीच की अगर आपकी आयल है तो उसका सिर्फ बीच का 45 डिग्री में से एक्यूरेट जो सेंटर बनता है आपका 15 डिग्री का, पूरा जितना आपका सेंटर बना हुआ है उसके बराबर बीच का जो 15 डिग्री का छोटा सा हिस्सा है, उतना हिस्सा किसी भी कन्वीनियंस स्टोर्स में खाली छोड़ देना चाहिए। वहाँ पे उन्हें कभी कुछ नहीं बनाना चाहिए। और ज़्यादा अच्छा बिजनेस और लंबे अरसे तक लगातार बिजनेस के इम्प्रूवमेंट के लिए, बढ़ते रहने के लिए एक बहुत आसान तरीका जो वास्तु बताता है कि वो 15 डिग्री का हिस्सा जो आप सेंटर का नीचे खुला छोड़ देते हो, उसी के साथ ऊपर वाली सीलिंग के अंदर एक शेप बनाना चाहिए, जो कि पिरामिड शेप हो सकता है या राउंड डोम शेप में बना हुआ शेप हो सकता है। ऐसी चीज़ मैंने काफ़ी फार्मेसी स्टोर के अंदर, कन्वीनियंस स्टोर्स में अप्लाई की है, जिससे क्या होता है कि जिस तरह से आप मंदिर में जाते हो और आपको बायोकॉस्मिक एनर्जी देखने को मिलती है जिससे एक पीसफुल फीलिंग आती है, वैसे कन्वीनियंस स्टोर्स में आम आदमी आता है उसकी जीवन ज़रूरत की चीज़ों को लेने के लिए, उसको सचमुच कन्वीनियंट बना देना चाहिए जिससे उसको आसानी से वहाँ पे फीलिंग हो सके, उसको वो चीज़ अपनी लगे कि ये स्टोर मेरा ही है। तो वो चीज़ आपको बिजनेस के साथ एक हमेशा परमानेंटली कस्टमर के साथ बांध देता है, एक रिलेशनशिप आपका बना देता है। तो उससे भी बिजनेस में आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पे कन्वीनियंस स्टोर्स में हमने ये देखा कि जब हमने पिछले अंक में बात करी थी उसके शेप के बारे में, तो आपने रेक्टेंगुलर शेप पे ज़्यादा जोर दिया था। कुछ शेप्स इस तरह की होती हैं जो एल शेप में होती हैं जी। आप घुसे, पहले तो वो स्क्वायर शेप है, फिर वो जो है रेक्टेंगुलर शेप आ जाती है, कुछ अजीब सी शेप बनती है, लेकिन वो एल शेप में होती है या टी शेप में होता है। हाँ। क्या कहेंगे उसके बारे में? ऐसे बिजनेस में हमेशा कोई ना कोई तरह की तकलीफ ज़रूर देखने को मिलेगी। रेक्टेंगुलर के अलावा जो भी कन्वीनियंस स्टोर्स के बिजनेस के कोई भी शेप बनते होंगे, हर अलग अलग तरह के शेप के और प्रकार के अनुसार वहाँ पे अलग अलग तरह के नुकसान देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आपका स्टोर नॉर्थ फेसिंग बना हुआ है और आपका पूरा स्टोर इस तरह से एल शेप में जाके बढ़ता है, तो आपके कॉर्नर पीछे जाके साउथ वेस्ट कॉर्नर आपका एक्सटेंड हो जाएगा और स्टोर का साउथ ईस्ट और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट वेस्ट सारे कॉर्नर्स को वो काट डालेगा। अगर उस स्टोर का आदमी वेस्ट फेसिंग है और इस तरह से उसका एल शेप में नॉर्थ फेसिंग स्टोर बना हुआ है, तो लंबे अरसे के बाद वो आदमी को वहाँ पे बैलेंस होना मुश्किल हो जाता है। 5 साल से लेकर 7 साल तक ही उस स्टोर की लाइफ होती है। उसके बाद उस स्टोर में से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। किसी वजह से वहाँ पे एक बार डन हो जाती है कि ऑनर ज़रूर बदलता है। वहाँ पे लगातार एक ही आदमी काम कर ही नहीं पाएगा, वहाँ पे ज़रूर ओनर बदलता है। हो सकता है वो किसी और को दे दे, अपने ब्रदर को दे दे, या उसको बेच दे, या किसी को लीज कर दे, उसके लॉट ऑफ एक्सक्यूज हो सकते हैं। अगर आपके एल शेप में आगे वेस्ट पड़ता हो तो पीछे ईस्ट चला जाएगा, और अगर वो उसके बाद नॉर्थ इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में बनता हो और इस वजह से अगर स्टोर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कट जाता है, तो कई बार बिजनेस में आपको ये देखने को मिलता है कि बहुत सालों तक भी चला दो बट वो बिजनेस सिर्फ चलता ही है। ये समझ लो कि वो आगे नहीं बढ़ पाता है। एक बहुत मुश्किल से रहती है, लेकिन वो ऊपर जो है उसमें प्रोग्रेस नहीं है, ग्रोथ नहीं हो पाती। लेकिन अगर क्या करना है, इसका रेमेडी क्या होना चाहिए? क्या उस पोर्शन को जहां से वो टी जंक्शन शुरू होता है, क्या उसको वेयरहाउस या स्टॉकिंग रूम